हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? समानंद से ही होंगे ऐसी मैं आशा करता हूं। तो आज की हमारी क्लास नंबर 9 के पार्ट बी में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हमें इन प्रश्नों को सॉल्व करना है और इन प्रश्नों को हमें केवल और केवल एक स्थिति को अपने समक्ष रखते हुए सॉल्व करना है। वो स्थिति थी क्या? हमने आपको बस एक फॉर्मूला बताया था, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। कुछ इस प्रकार से आपको मैंने फॉर्मूला बताया था। इस प्रकार से मैंने फॉर्मूला बताया था कि नहीं बताया था। फिर मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो यहाँ से यहाँ तक की कंडीशन दी है वो क्या है भाई? वो सिंपल इंटरेस्ट है। क्या है भाई? सिंपल इंटरेस्ट है। वो क्या है भाई? वो सिंपल इंटरेस्ट है। ये मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? कि वो सिंपल इंटरेस्ट है। और जो यहाँ पर कंडीशन दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक की कंडीशन, मतलब जो ये वाला एरिया है, जो यहाँ कंडीशन दी थी वो क्या था? सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस। क्या था? सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस था। ये मैंने ये बताया था। ठीक है, बताया था कि नहीं बताया था? ऑफकोर्स मैंने बताया था। अब बस हमें अपने तर्क के अनुसार, हमें अपनी स्मृति के अनुसार इन प्रश्नों को सॉल्व करना है और बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है भाई? तो ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग देखते हुए हम इसे सॉल्व करते हैं। हमसे क्या पूछा जा रहा है भाई? मूलधन पूछ रहा है, समय 2 वर्ष का है और यहाँ पर बोला गया जो दर है, रेट है, पहले वर्ष से 11% की और दूसरे वर्ष से 7% की, और डिफरेंस दिया हुआ है 15.40। ये कंडीशन हमें दी है। अब भाई यहाँ पर बहुत अच्छी सावधानी हो जाती है हमारे सामने। कैसी सावधानी? कि मैंने आपको बताया था कि जो हमें यहाँ पर अलग अलग समय में अलग अलग रेटें दी रहती हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है? इक्विवेलेंट रेट निकाल लेते हैं, समतुल्य दर हम यहाँ पर निकाल लेंगे और सीधे ही हम अपने प्रश्न को सॉल्व करने की क्षमता रख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमें कुछ नहीं करना। क्या नहीं करना भाई? हमें तो कुछ करना ही नहीं है यार। हमें क्या नहीं करना? हमें कुछ करना ही नहीं। हमें क्यों नहीं करना कुछ? क्योंकि हमें सब कुछ पता है। क्या पता है भाई? तो हम इक्विवेलेंट रेट निकालते हैं। तो मैंने इसको माना x और इसको माना मैंने y। मान लिया दोनों को जोड़ दिया, यहाँ पर दोनों को जोड़ दिया जाता है तो कितना हो जाएगा? 18%। फिर इसके बाद में इसका आता है क्या? मल्टीप्लाई। तो 1177 प्लस 77 अपॉन 100 क्या हो जाएगा? अपॉन 100। यहाँ पर हो जाएगा क्या? 18.77%। ये हमारा आ गया क्या है? ये हमारा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट था। ये क्या था? मेरा सिंपल इंटरेस्ट। क्या था? सिंपल इंटरेस्ट। इन दोनों को घटाएंगे तो हमारा डिफरेंस आएगा 0.77%। मतलब जो डिफरेंस है, जो हमारा यहाँ पर डिफरेंस निकला, है 0.77% यहाँ पर निकला है। लेकिन हमें वैल्यू दी गई है, ये हमें क्या वैल्यू दी गई है? 15.40। तो बस इसकी वैल्यू हम रख देंगे 15.40 वैल्यू यहाँ पर रख दी। बस कुछ नहीं करना। यहाँ पर आप क्या करेंगे? 1% की वैल्यू यहाँ पर निकाल लीजिए। तो 15.40 अपॉन 770 परसेंटेज को हटाएंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। फिर इसके बाद में यहाँ दशमलव भी हटाएंगे तो फिर एक और 100 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे नहीं बन रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं। एक स्टेप और आगे ले लेते हैं। एक स्टेप और आगे ले लेते हैं। तो यहाँ 1% की वैल्यू यहाँ पर आई, क्या जाएगी? 15.40 इंटू, यहाँ पर सीधे दशमलव से दशमलव खत्म कर देते। ओके, दशमलव से दशमलव खत्म कर दिया। बहुत ही शानदार रहेगा। ओके, बहुत ही शानदार। अब क्या करेंगे? अब मैंने क्या किया? 77 दूना 77 एकम 77 दूना कितना होता है? 77 दूना होता है कितना भाई? 77 दूना होता है कितना? यहाँ सॉरी परसेंटेज को निकाल रहे हैं तो यहाँ पर परसेंटेज आपकी वैल्यू आपको लगानी नहीं होगी। इसको मैं दोबारा से करता हूँ। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा विचलित हो गए होंगे, क्योंकि मैंने थोड़ा आपको यहाँ पर जल्दबाजी दिखा दी। क्योंकि यहाँ पर हम वैल्यू निकाल रहे हैं 1% की। 1% की वैल्यू निकाल रहे हैं तो परसेंट यहाँ पर रुक जाएगा और फिर इसके बाद में आएगा 15.40 अपॉन 0.77। दशमलव से दशमलव मैंने खत्म किया। ओके, 77 दूना 1 चंगन होता है, 77 दूना 155 होता है। तो यहाँ पर आ गई कितना? 20 कितना आ गया? 20। मतलब 1% की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 20। तो बस कुछ नहीं, 100% की वैल्यू निकाल लो ना यार। तो बस यहाँ पर 20 गुणे 100 से गुणा कर देंगे, मतलब हमारी यहाँ पर 2000 मान आ जाएगा। मतलब जो P अर्थात मूलधन है, वो क्या कितना हो जाएगा? 2000। कितना हो जाएगा भाई? 2000। P अर्थात मूलधन
P अर्थात मूलधन हमारा कितना आ जाएगा 2000 आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो मूलधन होगा वो कितना होगा 2000 होगा। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, इसे आप सॉल्व इस तरीके से कर सकते हैं। कितना समय लगा, कुछ भी नहीं लगा, कुछ नहीं करना था। आप वैसे भी दिमाग लगा सकते हैं कि जब हम डिफरेंस की बात करते हैं तो मल्टीप्लाई और अपॉन 100 से भाग दे देते हैं। तो 1177 में 100 से भाग देंगे तो क्या बचेगा 0.77। 0.77 की वैल्यू यहाँ पर हमें 15.40 दी गई है। और ये मान कितना दिख रहा है 77 दूना 54 मतलब 1% की वैल्यू हमें 20 दिख रही है, 100% की 2000। बात खत्म, आंसर आ गया। ऐसे ही है ना। अरे दादा, जब 20 में 100 से गुणा होगा तो ये 2000 ही होगा ना। और 2000 हमारा क्या है, मूलधन है। क्या है भाई, मूलधन है, क्योंकि 100% मूलधन होता है। ओके। अब ये मत पूछना कि 100% कैसे, क्योंकि कोई वैल्यू अपने आप में 100% होती है ना। जब 100% है तो अपने आप उसका निकल आएगा मूलधन। अगर ऐसा आपको संतुष्ट नहीं होता तो सीधे आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ पर वैसे भी कर लेते, कैसे भी कर सकते थे। P का 0.77% बराबर 0.77% कितना निकला है आपका 20 निकला था। अरे वही कंडीशन आ गई महोदय, क्या आ गई भाई, वही कंडीशन आ गई है। क्या आ गई भाई, वही कंडीशन आ गई है। कुछ नहीं करेंगे, नहीं, कितना आया था डिफरेंस, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस आया है 15.40। ये आया था, बस वही कंडीशन है P। आप इसको निकाल लेंगे, कुछ नहीं है। 15.40 इंटू 100 और अपॉन 0.77। ये 100 कहाँ से आया, परसेंटेज खत्म किया था तो यहाँ पे आया। दशमलव से दशमलव किया, 77 दूना 154, 20 आ गया। मतलब P की वैल्यू कितनी आ रही है 2000। यहाँ पर भी वही कंडीशन है महोदय। जो यहाँ पर मैंने 100% की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पर वैसे निकाल दी। तो जो 100% से निकाला था वो सबसे बेस्ट था, सीधे ही निकल रहा था, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं हो रही थी। ऐसा ही है ना, तो वो तरीका बेहतर है, इससे बेहतर है वो। ठीक है भाई, अब आगे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूलधन हमें 2000 दिया हुआ है, दर हमें 6% दी गई है, लेकिन समय जो दिया है 1 वर्ष और 2 माह है, और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस ज्ञात करना है। तो बस बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत ही शानदार। तो पहले यहाँ पर हम अपनी रेट निकालते हैं। रेट तो पहले वर्ष हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा लिया। मैंने फॉर्मूला लगाया x + y + x × y अपॉन 100। ये मेरा फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। पहले वर्ष हमारी रेट होगी 6%, क्यों, पूरा 1 वर्ष है, बहुत ही शानदार। दूसरे वर्ष में केवल 2 माह काउंट करना है, मतलब हमें 2 माह का ब्याज चाहिए, ना कि पूरे वर्ष का। तो पूरे वर्ष में कितने होते हैं भाई, महीने कितने होते हैं भाई, कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं, हमें 2 माह का चाहिए। मतलब जो 6% है, ये 6% कितने का है भाई, 12 माह का। कितने का है, 12 माह का। मतलब ये 12 माह की कंडीशन है, हमें 2 माह की कंडीशन निकालनी है। तो 6/12 × 2, 6 × 6 = 12, 2 × 2 मतलब 1। कितनी आ गई, 1। मतलब जो y की वैल्यू है वो क्या है भाई, 1 है, मतलब 1%। तो 6 और 1 7 प्लस 6 × 6 और जब भाग लगाएंगे तो 0.6, कितना आ जाएगा 0.6। इसको जोड़ देंगे तो 7.06%। ये हमारी इक्विवेलेंट रेट आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, ये हमारी 7.06% हमारी इक्विवेलेंट रेट निकल आएगी। बस इन सबको मिटा दो, बात खत्म। ऐसा ही है ना, अरे ऐसा ही करेंगे जी, हाँ ऐसा ही करेंगे। इसकी इक्विवेलेंट रेट आ गई है 7.06%। इसको यहाँ पे खत्म कर दो बस। अब सवाल को सीधे ही सॉल्व करते हैं। सीधे ही सॉल्व कैसे किया जाएगा, अगर हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है तो बस क्या करेंगे भाई, हमें हमारी इक्विवेलेंट रेट आ गई, कितनी भाई, ये आ गई। बस कुछ नहीं करना है, 2000 का 7.06% आप निकाल लो, बात खत्म, सवाल सॉल्व हो गया। दशमलव हटाया 2 जीरो नीचे आ जाएगा, परसेंटेज हटाया 2 जीरो नीचे आ गए। सही है ना, 1 2 3, 1 2 3, खत्म हो गया। 2 से गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 14 12 ये हमारा क्या हो गया है, 14 12 ये हमारा क्या हो गया भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया है। ठीक है ना भाई, 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14, 14 12 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। फिर इसके बाद में डिफरेंस, तो डिफरेंस हमने हर बार में बताया आपको कि 0.6, ये लास्ट की जो चीज बचेगी वो डिफरेंस है। ठीक है ना भाई, डिफरेंस है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, 2000 का, किसका भाई, 2000 का 0.6, और फिर इसके बाद में परसेंट निकाल लेना है। जब हम परसेंटेज को खत्म करेंगे तो अपॉन 100 आ जाएगा, और दशमलव को कट करेंगे तो अपॉन 10 आ जाएगा।
यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो खत्म कर दिए, 6 दूना 12, 12 क्या आ जाएगा, जो 12 है 12 क्या आ गया, ये डिफरेंस आ गया, क्या आ गया भाई 12 क्या आ गया है, 12 आएगा हमारा डिफरेंस, 12 क्या है भाई 12 आ जाएगा हमारा डिफरेंस, डिफरेंस कितना आएगा भाई 12, कितना आएगा भाई 12 हमारा डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है ना भाई 12 हमारा डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है 12 क्या होगा हमारा डिफरेंस होगा, 12 हमारा डिफरेंस आ जाएगा। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि हमें मूलधन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई, हमें मूलधन दिया है, समय 2 वर्ष का दिया है, मूलधन हमारा 4000 है और दर दी गई है हमें 8% और डिफरेंस हमसे पूछा गया है। बस बहुत ही सिंपल है यार, इसकी समतुल्य रेट इक्विवेलेंट रेट निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 8 दूनी 16, 16.64% हो जाएगी, बस खत्म। अब जो 64% है, 0.64% है, वो क्या है डिफरेंस है, क्या है भाई वो डिफरेंस है, बस कुछ मत करो ना, मूलधन का डिफरेंस इक्वल टू जो मान आएगा वही हो जाएगा आपका, बस सीधे ही मूलधन हमें दिया हुआ है, मूलधन हमें क्या दिया हुआ है, मूलधन हमें दिया है 4000, हमें कितना दिया है मूलधन 4000 का 0.64% निकाल लेंगे, तो यहाँ परसेंटेज खत्म किया अपॉन 100 आ गया और यहाँ पर दशमलव खत्म किया तो यहाँ पर फिर से 100 आ गया, तो यहाँ पर हमसे कट रहा 1 2 3 1 2 3, बात खत्म। 64 64 6 चौको 6 चौको 16 की 6 लगी 6 चौको 24 25 256 दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25.6 25.6 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाए। देखो सिंपल तो है, सिंपल कब है, जब आपने शुरुआत ही समय से क्लास को अटेंड किया है तो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही साधारण है कि नहीं, होना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि अब समय ऐसा ही है, ठीक है ना भाई, ओके। फिर इसके बाद में आगे देखते हैं, आगे प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मूलधन हमें 4000 दिया है, बहुत शानदार, समय दिया है 1 वर्ष 3 माह, बहुत बढ़िया, दर दी है भाई कितनी 8%, बहुत ही शानदार, और डिफरेंस हमसे पूछा है, बहुत ही शानदार, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर वही कंडीशन फॉलो होगी, x + y + x × y अपॉन 100, बात खत्म। बस इन्हीं चीजों पर हमें गौर करना है। यहाँ पहले वर्ष की कंडीशन क्या होगी 8% और दूसरे वर्ष की कंडीशन यहाँ पर क्या बोली जा रही है कि हमें दर दी गई है 12 महीने की 8, लेकिन हमें निकालनी है 3 महीने की, तो 8/12 × 3, 3 एकम 3 3 चौका 12, 4 एकम 4 4 दूनी 8, मतलब y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 2, 8 2 10 दशमलव 8 दूनी 16, ये हमारी इक्विवेलेंट रेट आ गई, क्या आ गई भाई इक्विवेलेंट रेट आ गई। और बात करते हैं हम डिफरेंस की, तो हमारा डिफरेंस क्या है 0.16%, कितना है 0.16% हमारा डिफरेंस है। तो बस ये डिफरेंस हमें से पूछा गया और डिफरेंस ही हमें निकालना है, डिफरेंस हमें निकालना है, तो यहाँ पर 4000 किसका भी 4000 का 0.16% निकालिए, परसेंटेज को खत्म किया तो अपॉन 100 आ गया, दशमलव को खत्म किया तो अपॉन 100 आ गया, 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पर मैंने खत्म कर दिया भाई, ओके बहुत ही बढ़िया। 16 चौको 64, 64 दशमलव मतलब 6.4 हमारा क्या आ जाएगा भाई 6.4 हमारा क्या आ जाएगा भाई, ये हमारा डिफरेंस आ जाएगा 6.4 हमारा डिफरेंस आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं भाई कि यहाँ पर इन सारी चीजों को कितने बेहतर और सटीक तरीके से समेट दिया गया है, केवल किसके कारण, इस कंडीशन को फॉलो करते हुए आप सब कुछ ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं जैसा आप चाहते हैं, ठीक है भाई, जैसा आप चाहते हैं वैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या नहीं करना भाई, हमें तो कुछ करना ही नहीं है, केवल देखते रहें जानते रहें, आपको बेहतर से बेहतर मिलेगा वो सब कुछ जो आप चाहते हैं, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल, और कल अगले प्रश्न पर हम विचार करते हैं, ठीक है। राधे राधे।